चलिए एक साथ हम सभी यहाँ से नमोकार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी एक साथ बोलेंगे। आप सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाए, अच्छे से व्यवस्थित होकर बैठ जाए। चलिए, हाँ क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं जो है वो बाहर हो गया था मीटिंग से। शुरू करते हैं हम सभी एक साथ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपने आपस में कर दिया? हेलो, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं हम सभी लोग एक साथ यहाँ से। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। चलो ठीक है, आप सभी लोग बहुत बढ़िया, क्या बात है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन में अपने कैमरास ऑफ करे हुए बैठे हैं। आप लोग मुझे दिखेंगे तो मुझे आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम सभी ने ज्ञानानंद स्वभावी बोला। क्या बोला? ज्ञानानंद स्वभावी, है ना। बहुत अच्छा है पाठ, आदरणीय दादा डॉक्टर हुक्मचंद जी भारीले द्वारा रचित है। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी? बहुत बढ़िया, एक साथ बोला करो। कौन से? ऐसे नहीं, एक साथ फिर से 1 2 3। कौन से ग्रंथ की? बहुत बढ़िया, समय सारजी ग्रंथ की हम सभी बात कर रहे हैं। चलिए, हाँ तो समय सार जी की हम बात कर रहे हैं। और समय सार जी ग्रंथ की बात करते करते हम सभी पहुंचे थे
हाँ, विदेश क्षेत्र तक पहुंच गए थे, है ना। बहुत बढ़िया निमित। अब विदेश क्षेत्र तक हम पहुंचे और विदेश क्षेत्र से अब हम क्या हो रहा था त्रिशला, वापस भी आ रहे थे, है ना। चलो, तो हमने अभी तक बात कर रहे हैं मुनिराज कुंद कुंद की। दीदी बातें नहीं यहाँ सुनना है, ध्यान यहाँ, है ना। मुनिराज कुंद कुंद की हम बात कर रहे हैं। हमने उनके 4 नाम की चर्चा अभी तक की है। कितने नाम की? बहुत बढ़िया। पहला नाम पद्मनंदी, एक साथ आवाज आना चाहिए। पहला नाम पद्मनंदी, बहुत बढ़िया। दूसरा नाम बहुत बढ़िया कुंद कुंद, बहुत बढ़िया। अनुराधा, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा नाम ऐलाचार्य, क्या बात है। संप्रति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ भी देखो कितने अच्छे अच्छे भाई बहन बैठे हुए हैं हमारे और बोल रहे हैं। शाश्वत लर्न करना है मिही का, ठीक है। अब फिर इसके बाद अतिशय चौथा, एक साथ चौथा, अरे जोर से बोलो चौथा। दादी, चौथा नाम है गिद्ध पिच्छाचार्य। क्या है? हाँ, अरे तो मैं बोल रहा हूं तब बोलो तो, गिद्ध पिच्छाचार्य। क्या बोला? हाँ, गिद्ध पिच्छाचार्य, ठीक है अंशी। चलो, तो देखो हम बात कर रहे थे, सुनो ध्यान से बेटा, बातें नहीं, यहां सुनो, है ना। देखो, तो हम बात कर रहे थे ये 4 नामों की। पद्मनंदी नाम उनका बचपन से उनकी माँ बाप ने रखा था, है ना, पद्म नाम। फिर नंदी संघ में दीक्षित हुए तो पद्मनंदी हो गए। फिर इसके बाद कुंद कुंद नाम कैसे पड़ा था? तो कौंड कुंद, हाँ, कौंड कुंदपुर के वो वासी थे और कौंड कुंदपुर के होने के कारण उनको कौंड कुंदपुर, कौंड कुंद करते कुंद कुंद नाम उनका हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद और थोड़ा आगे हम गए तो हमने समझा कि उनका तीसरा नाम पड़ा ऐलाचार्य। ऐलाचार्य क्यों पड़ा था? क्योंकि वो विदेश क्षेत्र में गए थे, वहां सबकी हाइट बड़ी बड़ी थी और बड़ी बड़ी हाइट थी और इनकी हाइट छोटी थी। तो उन्होंने कहा इलायची के आकार के ये कौन से मुनिराज हैं? तो उन्होंने कहा अरे ये भरत क्षेत्र के महामुनि कुंद कुंद आचार्य हैं। ऐसा सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। तो फिर सब उन्हें क्या बुलाने लगे थे? ऐलाचार्य, ऐलाचार्य वहां बोलते थे। ठीक है, 3 नामों की बात हुई। फिर हमने बात की थी गिद्ध पिच्छाचार्य। गिद्ध पिच्छाचार्य क्यों नाम पड़ा था? विदेश क्षेत्र से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी पिछी गिर गई। ध्यान से सुनना, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ, फिर विदेश क्षेत्र से आ रहे थे और रास्ते में उनकी पिछी गिर गई। तो पिछी गिर गई तो मयूर पंख की होती है वैसे, लेकिन अब वो नहीं मिली तो फिर गिद्ध के पंख पड़े थे। तो गिद्ध के पंख की पिछी जो है वो फिर कुंद आचार्य को किसी ने दी और गिद्ध पंख की पिछी के कारण फिर वो गिद्ध की पिछी वाले आचार्य, तो गिद्ध पिच्छाचार्य वो हो गए, है ना। चलो, इतनी बात हमने की थी। फिर हमने बात की थी कि आचार्य कितने वर्ष की एज में बने थे वो? 44। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी क्लैपिंग करो दीदी के लिए, बहुत बढ़िया। 44 इयर्स की एज में। अच्छा, दीक्षा कितनी वर्ष की उम्र में ली थी? 11। क्या बात है, इतने अलवर के बच्चे तो बहुत होशियार हैं और हमारे ऑनलाइन वाले भी बहुत बढ़िया करती। ठीक है, 11 वर्ष में लिए। फिर इसके बाद कितने वर्ष बाद उन्हें आचार्य पद मिला? कितने वर्ष बाद? 33 वर्ष बाद। बहुत बढ़िया सुखदा, कितने वर्ष बाद सम्यक? 33 वर्ष बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया त्रिशला, 44 इयर्स की उम्र में। अच्छा, कौन से आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी थी? जिनचंद्र आचार्य ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिनचंद्र आचार्य ने दीक्षा दी, फिर संप्रति आचार्य पद किसने दिया था? भैया ये नहीं बस, अरे वही तो उनके आचार्य थे जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी, अंशिका, उन्हीं ने उन्हें आचार्य पद दिया। आचार्य पद जिनचंद्र आचार्य ने कुंद कुंद मुनिराज को दिया था। तब से वो क्या बन गए थे? फिर कुंद कुंद आचार्य हो गए। मुनिराज से आचार्य कुंद कुंद हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने अच्छे बढ़िया लोग हो आप लोग। देखो, अब आगे सुनो, फिर क्या हुआ। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछने को कहा था, भूल गए क्या? अब 5वां नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कुछ और क्वेश्चन आपको पूछने के लिए कहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सौर्य। सौर्य के लिए क्लैपिंग हो जाए जल्दी। बहुत बढ़िया। सौर्य ने हमें बताया, हाँ, शाश्वत भी बता रहा था। ओजस, क्वेश्चन ये था स्तुति कि वो जो कुंद कुंद मुनि आचार्य कुंद कुंद जब विदेश क्षेत्र से आए, तो जब वो विदेश क्षेत्र से आए तो वो कहां पर आए? विदेश क्षेत्र से कोई प्लेस होगी ना, है ना। चलो, जिन जिन को नहीं पता था वो एक बार पूछ लो, भैया कहां पर आए? जल्दी पूछो। प्रसम,
अरे भैया कहाँ पर आए? के भैया तो अलवर में आए हैं। ये पूछो आदेश की भैया आचार्य कुंद कुंद कहाँ आए थे? बहुत बढ़िया ओजस्वी। देखो आचार्य कुंद कुंद, ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे मजा नहीं आ रहा, आप लोग बोल, अरे बोलो हाँ जी है ना जी। बहुत बढ़िया समकृति, हाँ जी। देखो अब सुनो, अब आप लोग ध्यान से सुनो। अब अपन लोग जो है ना अपनी समय सार एक्सप्रेस को थोड़ा टर्न कर रहे हैं, ठीक है? अपन अपन वो ट्रेन में बैठ के गए थे ना अपनी समय सार एक्सप्रेस में पहले दिन, है ना? तो अपन अपनी ट्रेन से थोड़ा घूमते, अब वो ट्रेन अपनी खड़ी हुई है, उसका जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपन लोग थोड़ा ट्रेन में घूमते हैं। चले अपन ट्रेन में बैठे, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, आइज क्लोज करो, जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाओ, जल्दी जल्दी सब लोग बैठ जाओ, जल्दी ट्रेन चालू हो गई है। बैठ गए? बैठ गए, चलो बहुत बढ़िया। अपन लोगों ने भक्ति करी थी, कौन सी भक्ति करी थी अंशी? ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, यही है वो सास हो, यही है वो शास्त्र जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। बहुत बढ़िया, ऐसे हमने भक्ति की, और हम ऐसे भक्ति करते करते, सुविधा करते 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 हमारी ट्रेन जो समय सार एक्सप्रेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, ठीक है? चलो, और हमारी समय सार एक्सप्रेस अब जाकर रुकी है, स्टेशन का नाम याद रखना, ठीक है? अरे नहीं, कोंड कुंदपुर तो पहले था, अभी अरे अभी दूसरा स्टेशन है, सुनो तो ध्यान से, है ना? चलो, तो अब दीदी ध्यान से सुनो इधर, अब हमारा दूसरा स्टेशन है चेन्नई के पास। कहाँ के पास? अभी अपन भारत देश में थे, तमिलनाडु, तमिलनाडु के में भी चेन्नई, और चेन्नई से थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर एक जगह है जहां हम सभी लोग पहुंच रहे हैं। हमें आसपास जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे जल्दी बोलो, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? शेर की आवाज आई, आ गई। ऐसे बहुत जंगल है। अब जंगल पर एक ऊपर पहाड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अरे बहुत बड़ा पहाड़। आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शाश्वत दिख रहा है ना? वो पहाड़ है। अब पहाड़ पर हम लोग नीचे खड़े हैं और हमें दिख रहा है विदेह क्षेत्र से कुंद कुंद मुनिराज, आचार्य कुंद कुंद। कौन? आचार्य कुंद कुंद आदेश विदेह क्षेत्र से स्तुति आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। चारण रीति थी ना, आकाश मार्ग में चल रहे थे, है ना? आकाश मार्ग में चल रहे थे तो नीचे उतर रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? दिख रहा है? देखो, और आचार्य कुंद कुंद वहां से सीधे, वो जगह का नाम आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। पूछो भैया कौन सी जगह है? अंशी, वो जगह है पोन्नूर। क्या नाम बोला? पोन्नूर। कौन सी जगह है? पोन्नूर। हाँ, पोन्नूर नाम की जगह है। पोन्नूर नाम की जगह में, है ना, पोन्नूर नाम की जगह में आचार्य कुंद कुंद जो है वो विदेह क्षेत्र से वापस आए थे। कहां पर आए थे? पोन्नूर नाम के, पोन्नूर में बहुत बढ़िया जो है वो पहाड़ है। पहाड़ पर ऊपर जो है वो अभी कुंद कुंद आचार्य के चरण भी बने हुए हैं, है ना? वहां दर्शन भी है। वहां पर वो विदेह क्षेत्र से वापस आए थे। कौन आए थे? आचार्य कुंद कुंद। अब ध्यान रखना, ठीक है? और आचार्य कुंद कुंद वहां से आए तो पता उनकी कैसी भावना थी? पता आपको? नहीं पता ना? तो पूछो भैया कैसी भावना थी? हाँ, संप्रति उनकी भावना थी। एक साथ आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? अरहम निष्ठा। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को,
हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के। ठीक है, ऐसी उनकी भावना थी। मुनिराज कुंद कुंद विदेह क्षेत्र से सीमंदर भगवान की स्तुति सुनकर, दिव्य ध्वनि सुनकर और भदक क्षेत्र में आए और पोन्नूर में आकर उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा कि हम विदेह क्षेत्र से तत्व ज्ञान लेकर आए हैं। सुनो भैया, सबको पता था कि वो आचार्य कुंद कुंद कहां से आ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र से आ रहे हैं, सबको पता था। तो पता था तो उन्होंने बोला कि हे आचार्य कुंद कुंद, आप साक्षात सीमंदर भगवान, साक्षात तीर्थंकर सीमंदर प्रभु की वाणी सुनकर आए हैं, दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं। पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में आपने सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, कृपया हमारे लिए भी उसका सार बताइए। क्या बताइए? क्या कहा उन्होंने? हाँ, जितने भी लोग थे उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हे आचार्य कुंद कुंद, हमारे लिए भी इस भगवान की दिव्य ध्वनि का, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार हम सभी के लिए बताइए। ऐसा किसने कहा? अरे आचार्य कुंद कुंद ने थोड़ी कहा, वहां जो लोग थे और मुंडराज थे उन्होंने उनसे कहा। तब फिर आचार्य कुंद कुंद ने पोन्नूर में ग्रंथ रचना की। क्या की? ग्रंथ रचना। मतलब वहां से उन्होंने फिर समय सार नाम, मैंने आपको बोला था 5 ग्रंथों के नाम याद कराऊंगा, है ना? चलो करते हैं, ठीक है? बोलो। प्रवचन सार, प्रवचन सार ऐसे बोलना है क्या? पहला नाम शाश्वत, पहला शौर्य, और जोर से, पहला प्रवचन सार जी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे अपन विनय से। प्रवचन सार जी। क्या नाम है पहला? प्रवचन सार जी। पहला नाम किस किस को, हाथ खड़ा करेंगे, पहला नाम किस किस को याद नहीं हुआ? इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। अरे नहीं हुआ, पूछा था। अच्छा चलो ये बता दो, पहला नाम किस किस को याद? ऐ समय कभी रुको, हो गया। दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों 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 दोनों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले शास्त्र का नाम क्या था? प्रवचन सार। एक बार सभी अपने लिए बोलो, क्या बात, वाह बात, शाबाश। शाबाश अभी नहीं बोलना, जब 5 के नाम याद कर लोगे तब मैं शाबाश बुलवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। संप्रति पहला क्या था? प्रवचन सार। दूसरा है, एक तो आपको याद है, जल्दी बोलो, दूसरा आप बोल दो। अरे दूसरा, दूसरा समय सार। जिसकी अपनी क्लास चल रही है, भूल गए क्या? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, दूसरा, पहला। बहुत बढ़िया। तीसरा है नियम सार जी। तीसरा, आपसे बोला ना, जी लगा के बोलना। पहला प्रवचन सार जी, तीसरा नियम सार जी, दूसरा समय सार जी, तीसरा। 3 याद हो गए कि नहीं हुए? अरे हो गए तो बोलने नहीं है हाँ जी या ना जी। हाँ जी, मैंने बोला था हाँ जी ऐसे बोलना है। ठीक है, चलो हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चौथा है पंचास्तिकाय संग्रह। क्या है? थोड़ा थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, ध्यान से सुनो। पंचास्तिकाय संग्रह, या तो पंचास्तिकाय जी, इतना याद कर लो। पंचास्तिकाय जी। चौथा क्या है? हाँ, पंचास्तिकाय संग्रह। ठीक है, चौथा ग्रंथ। पहला, तीसरा, दूसरा, पहला,
चौथा हो गया। चौथा पंचास्तिकाय संग्रह। चौथा जल्दी अंशिका, चौथा जल्दी। त्रिशला, अरे त्रिशला का बोल, अरे त्रिशला का नाम बोला मैंने, नियम सार कर रहे। त्रिशला चौथा ग्रंथ पंचास्तिकाय। देखो चौथा आप लोगों को याद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। देखो देखो पंच, अपन ऐसे याद करते, पंच अस्तिकाय, अस्तिकाय मतलब उसको मिला दो, पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय स्तुति। ठीक है, जल्दी एक और याद करना है, फिर हम लोग जो है वो गेम खेलेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर बोलो हाँ जी। चलो ठीक है। अरे ये स्तुति तो नाजी बोल रही है, ऐसे बोलते हैं हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब बस बता रहे, रुको तो। चार हो गए, पहला प्रवचन सार, दूसरा समय सार, तीसरा नियम सार, चौथा पंचास्तिकाय और पांचवा है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़, अष्ट, अष्ट मतलब 8 होता ना, 8 अलवर में 8 ऐसे ही होते हैं ना, कि ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होते। अच्छा चलो 8 ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अष्टपाहुड़, अष्टपाहुड़, अरे जोर से बोलो अष्टपाहुड़। बहुत बढ़िया, अष्टपाहुड़ नाम का ये पांचवा ग्रंथ। अब सुनो, ध्यान से सुनो, इनको कहते हैं पंच परमागम। क्या कहते हैं बेटा? पहले सुनो फिर बोलो। परमागम क्या वर्ड है? परमागम मतलब परम आगम, बेस्ट भैया। ऐसा नहीं होता कि बाकी सभी ग्रंथ ऐसे ही हैं, अकेले यही अच्छे हैं, ऐसा नहीं, सभी ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, है ना। तो क्या नाम है? पंच, अरे ये बातें कर रहा है निमित्त, कौन, क्या नाम है? देखो दोस्त, तुम बोलते हो तो बहुत जोर से आवाज आती है, क्या नाम है? पंच परमागम। बहुत बढ़िया। अब पंच परमागम के नाम, पांचवा कौन सा बोला? अष्टपाहुड़, पांचवा अष्टपाहुड़ जी। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, है ना। ये जो 5 परमागम हैं, ये किसने लिखे? अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि पद्मनंदी आचार्य ने लिखे, उनने लिखे। अच्छा, एलाचार्य ने नहीं लिखे, और गृध्र भिक्षाचार्य ने? अरे एक ही बात है, चारों के नाम, कुंद कुंदाचार्य की तो नाम है सब। चलो बहुत बढ़िया। तो अब गेम मैंने आपको बोला था, ठीक है, तैयार? ये कितने, इसे ये कितने? जे, जे, जे और जे। चलो आपको 5 तक काउंटिंग तो सबको आती है, ये बहुत बढ़िया बात हुई। अब मैं आपको ऐसे 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। मैंने कहा 1, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी करूंगा, आपको ग्रंथ के नाम बोलना है, ठीक है, एक साथ, और जोर से बोलना है, गलत नहीं बोलना है। तैयार? ठीक है, बोल रहे तैयार? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं जल्दी। 1 2 3 3 3 3। नियम सार, बहुत बढ़िया। 1 प्रवचन सार जी, जीत लगाना है आगे। 2 पांचवा अष्टपाहुड़, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओजस, क्या बात है बेटे, लर्न नहीं हुए क्या शाश्वत? 2 समय सार जी, पंचास्तिकाय जी, बहुत बढ़िया निष्ठा। 3 फर्स्ट, 2 4th, अच्छा 5th अष्टपाहुड़, 5th पंचपाहुड़ नहीं बेटा, अष्टपाहुड़ 5th, अष्टपाहुड़ 5th, अष्टपाहुड़। अच्छा एक बार जल्दी से जोर से पांचों के नाम अपन बोलेंगे, ठीक है। जिसको याद होगा वो बोलेगा, जिसको नहीं हुए तो वो क्या बोल पाएगा बेचारा, ठीक है। तो आप लोगों को याद हो गए पक्का? चलो देखो, ये आप लोग सब लोग ऑनलाइन वाले भैया लोग भी देखेंगे, ये हमारे जो छोटे छोटे से भाई बहन बैठे हैं ना ये अलवर में, अब देखना आपका टेस्ट है, सब आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ जल्दी, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पंचास्त्री काय जी, और पांचवा, पांचवा, बहुत बढ़िया, क्या बात। मैंने आपको बोला था पांचों याद कर लोगे तो एक बार अपन बोलेंगे शाबाश। अरे अच्छे से बोलो, जोर से, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं, ठीक है, कभी भी, ठीक है, पक्का ध्यान रखना, डील अपनी फिक्स रही। अच्छा, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, पक्का पक्का की कच्चा पक्का? कच्चा पक्का, पक्का पक्का। अच्छे से याद करना है ना, कच्चे पक्के थोड़ी याद करने हैं। ऐसे रोटी खाते हो क्या आधी, मेरी सुनो बेटा, ऐसी रोटी खाते हो क्या आधी कच्ची आधी पक्की खाते हो क्या? नहीं खाते, पक्की पक्की खाते हो ना। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, पूरी याद करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अपन आगे आगे, भैया 5 परमागम के नाम तो आपने बता दिए, लेकिन आपने बोला था कितने ग्रंथ लिखे कुंद कुंदाचार्य ने? 84। अवेलेबल कितने हैं? 12। तो फिर भैया 12 अवेलेबल हैं, तो एक का और मतलब अभी तो 5 ही हुए, बचे कितने? 7 बचे ना अभी। तो फिर वो 7 के नाम याद कराओगे कि नहीं कराओगे? कल नहीं, सुनो, अपन ने बोला 5वां नाम क्या बोला था? अष्टबाहुड़। अष्ट मतलब 8, 8 और 4 12 हो गए। लो, अष्टपाहुड़ में 8 ग्रंथों, सुनो बेटा, अष्टपाहुड़ में 8 ग्रंथों को मिलाकर, है ना, छोटे 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 अधिकार ग्रंथ थे, तो अष्टपाहुड़ मतलब 8 ग्रंथ उसमें, और 4 आपने याद किए, कौन कौन से? पहला प्रवचन सार, दूसरा समय सार, तीसरा नियम सार, चौथा पंचास्त्री काय जी, और अष्टपाहुड़ में 8 बाकी के आ गए, टोटल हो गए 12, है ना। अब अष्टपाहुड़ में कौन कौन से ग्रंथ हैं ये अपन धीरे धीरे याद करेंगे, अपन बहुत आगे अपनी गाड़ी चलनी है, ठीक है। सुनो, चलो, तो अपन बात कर रहे थे, अच्छा आप लोगों ने नाम भी 4 ही याद किए अभी तक, और किसी ने पूछा भी नहीं भैया 5वां नाम क्या है। हाँ तो पूछो जल्दी, पंडित जी 5वां नाम क्या है? हाँ, ये दीदी ने नहीं पूछा, खड़ी हो जल्दी दीदी, खड़ी हो जल्दी, अब पूछो जल्दी, जोर से, जितनी जोर से पूछ सको, भैया 5वां नाम क्या है, जल्दी जोर से बोलो, इतने आराम से, जोर से बोलो, भैया 5वां नाम क्या है? अरे मजा नहीं आया, एक बार आप सब लोग मिलके बोलना। चलो चलो चलो, अब मैं बताता हूं, देखो, आचार्य कुंद कुंद ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 84। अपन लोग ऐसे, बैठ जाओ, अपन लोग ऐसे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, तो अपने यार भैया कमर में दर्द होने लगा, हाथ में दर्द, हाथ, बेटा एक बुक नहीं लिखनी, 84 ग्रंथ लिखे थे, 84 ग्रंथ, सोचो सोचो, और वो भी पेन से नहीं, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, कांटे से। और किस पे लिखते हैं? ताम्र पत्र पे, ताड़ पत्र पे, है ना, ताड़ पत्र पे लिखते हैं। बेटा तुम यार, तुम पढ़ा लो या मुझे पढ़ा लेने दो, तो फिर शांति से सुनो, हाँ शांति से सुनना। आप देखो, तो ताड़ पत्र से, ताड़ पत्र पर उन्होंने कांटे से लिखे थे, कैसे? कांटे से, कांटे से एक एक ऐसा होल, ऐसा आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ये समझो ताड़ पत्र है, और इस पर कांटे से एक ऐसा होल, मैं अपना नाम लिखूं समकित, तो ऐसे 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 करते करते जो है वो कितनी बार कांटा हाथ में चुभेगा, चुभेगा कि नहीं चुभेगा? ऐसे सम्यक, ऐसे उन्होंने मुनिराज कुंद, आचार्य कुंद कुंद ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे। सोचो कितनी करुणा थी उनको, कितनी दया थी, कितना वो चाहते थे कि ये जिनवाणी सभी जीवों को मिले। वो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे ना वो, है ना, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि, तो फिर उन्हें सब जीवों ने निवेदन किया कि हमें ये दिव्य ध्वनि मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने फिर ऐसे ताम्र पत्र पर वो ग्रंथ लिखे, इतने सारे। सोचो कितने टाइम पहले, मैं एक 11th क्लास में जब जयपुर में टोडरमल स्मारक में पढ़ता था ना, तब मैंने एक पोयम लिखी थी, और मैंने वो पोयम बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली, बहुत ढूंढी, बहुत नहीं मिली, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने फर्स्ट सेंचुरी में 2000 साल पहले, कितने, मतलब आपके पापा के पापा के पापा के, बोलते जाओ बोलते जाओ,
इतने वो मतलब कितने टाइम पहले सोचो, कितने टाइम पहले वो, हाँ हाँ बस इतने टाइम पहले जो है वो आचार्य कुंद ने ये ग्रंथ लिखे थे। और हमारे हमारे पुण्य के उदय से, कैसे ओजस, हमारे महान पुण्य के उदय से हमें ये समय सार जी, ये पंच परमागम जी ग्रंथ मिले, महान पुण्य के उदय से। इसलिए हमें इन्हें याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। ठीक है, अपन लोग भी अपनी क्लास में धीरे धीरे कुछ गाथाएं मैं आपको होमवर्क में याद करने दूंगा, है ना, जो याद करके सुनाएंगे उनको गिफ्ट भी दूंगा, सारी चीजें चलेगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से, है ना। सुनो, तो अपन बात कर रहे थे ये पांचवा नाम कैसे पड़ा। अब वो मुनिराज आचार्य कुंद, ध्यान से सुनना प्रसम, ध्यान से दीदी। आचार्य कुंद ऐसे बैठे और लिख रहे हैं, एक एक कांटा ऐसे करते लिख रहे हैं। अब ऐसे गर्दन झुकी है और ऐसे लिख रहे हैं। इतना लिखा हमारे लिए। आत्मा में जाते और फिर लिखते, आत्मा में आत्मानुभव करते, फिर लिखते, फिर आत्मानुभव करते, और जब आत्मा में प्योर नहीं लगता तब ग्रंथ लिखते। ऐसे लिखते गए लिखते उनकी गर्दन जो थी ना वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई। क्या हुआ? उनकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो गई। सोचो, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतने ग्रंथ लिखे। सोचो, हमारे हाथ में दर्द होने लगता है तो अपन रख देते हैं, आजकल तो फट 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 जल्दी टाइप किया और खत्म काम। लेकिन उन्होंने हमारे लिए ऐसे, तो उनकी लिखते ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन जो है ना तो टेढ़ी हो गई। तो गर्दन टेढ़ी हो गई तो गर्दन को कहते हैं ग्रीव। क्या कहते हैं? ग्रीव। तो उनका नाम पड़ा तब से वक्र। बोलो वक्र, ध्यान से सम्यक बोलो बेटा, वक्र। अंशी, वक्र स्तुति आगम, क्या? वक्र ग्रीव आचार्य, वक्र ग्रीव आचार्य। अरहम वक्र ग्रीव आचार्य, मिहिका वक्र ग्रीवाचार्य। दीदी जोर से बोलो ना, वक्र ग्रीवाचार्य। क्या बात है, क्या नाम पड़ गया दादी? वक्र ग्रीवाचार्य। क्या नाम पड़ा? वक्र ग्रीवाचार्य। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये 5 नाम हो गए। मैं जल्दी से एक बार आप लोगों से रिवाइज करवा देता हूं, आप लोग बोलेंगे। पहला नाम कुंद क्यों पड़ा था? हाँ, गांव का नाम कौंड कुंदपुर था। पहला नाम क्या था? और पद्म नाम था, पद्म नंदी नाम पड़ा, पद्म नंदी। फिर दूसरा कुंद, तीसरा एलाचार्य नाम विदेह क्षेत्र में पड़ा था। कहां पड़ा था? फिर फिर गिद्ध भिक्षाचार्य कब पड़ा? हाँ, क्यों पड़ा था? क्योंकि गिद्ध के पंख की पिछी वो प्रयोग में लेते थे। ठीक है, उन्होंने ली थी वहां से आके, तो क्या नाम पड़ गया था? गिद्ध भिक्षाचार्य। ठीक है, फिर 5वां नाम क्या बताया? वक्र ग्रीवाचार्य। क्या बताया? देखो बच्चे तो बोल रहे हैं, वो आंटी की आवाज नहीं। आंटी क्या बताया 5वां नाम? हाँ, वक्र ग्रीवाचार्य। क्या बताया? वक्र ग्रीवाचार्य। ठीक है, ध्यान रखना। ये 5 नाम ओजस्वी आगम, ये 5 नाम हमने किसके पढ़े? कुंद आचार्य के ये 5 नाम थे, है ना। एक तो कुंद और 4। ठीक है, पक्का? अब कभी नहीं भूलना लाइफ में। भूलोगे कि नहीं भूलोगे? ना जी, ये जो ऐसे ऐसे ना जी बोला वो तो भूल जाएंगे। अरे बोलोगे कि भूलोगे कि नहीं भूलोगे? ना जी नहीं भूलोगे। ये कह रहा हाँ जी, जी कह रहा हाँ जी, भूल जाएंगे। अरे भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे 5 नाम उनके कुंद आचार्य के थे। ठीक है, और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से और कुछ ग्रंथ इतने होते हैं जिनके ऐसा लगता है कि कुंद आचार्य के हैं, है ना। चलो, लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अभी किस ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है। ठीक है, ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब प्रवचन सार, इस ग्रंथ का मतलब क्या है? दिव्य ध्वनि सुनी थी ना? किसकी दिव्य ध्वनि सुनी थी? सीमंदर भगवान की। अंशिका कृति, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, तो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए, तो दिव्य ध्वनि को ही तो प्रवचन कहते हैं। प्रवचन तो वास्तव में भगवान के ही होते हैं। तो प्रवचन मतलब प्रकृष्ट, सबसे अच्छे वचन जिसके हों वो होते हैं प्रवचन।
सबसे अच्छे वचन वो क्या कहलाते हैं? प्रवचन। तो वो भगवान के, तो प्रवचन का सार मतलब दिव्य ध्वनि का सार किसने लिखा? अरे लिखा, हाँ, आचार्य कुंद कुंद ने। कौन से ग्रंथ में लिखा? प्रवचन सार में। दिव्य ध्वनि का सार, जिन प्रवचन का सार है ना, कौन सा ग्रंथ? प्रवचन सार हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा ग्रंथ समय सार। समय सार की चर्चा भी अपन करेंगे बाद में। ठीक है, अपन लोग समय सार तो अपन को पूरी बात करना है। समय सार में किसकी बात कही? तो उन्होंने आत्म स्वरूप को, भगवान आत्मा दिखाया। क्या किया? भगवान आत्मा दिखाया, सभी चीजों से रहित। अपना सुबह विधान चल रहा है ना, समय सार का विधान, उसमें आप लोग तो आते नहीं हो, लेकिन स्कूल जाते होगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग आते हैं, आंटी लोग आती हैं, दादी आती हैं, स्कूल नहीं जाते आप लोग? तो फिर भी नहीं आते, सोते रहते हो। ऑनलाइन चलो कोई बात, देखो आया करो। यदि आपका कोई काम नहीं रहता है तो आप मंदिर तो आया करो, विधान में तो बैठा करो, बहुत बढ़िया चलता है। चलो, तो फिर विधान हुआ। सुनो 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 बेटा, तो वो समय सार की बात अपन कर रहे हैं। तो उसमें समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने किसकी बात की? भगवान आत्मा की। किसकी? भगवान आत्मा की। मतलब भगवान की और आत्मा की, ऐसा? भगवान की बात की और आत्मा की, ऐसा नहीं। उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ, हमारा जो आत्मा है वो ही भगवान आत्मा है। मतलब हम भी भगवान बन सकते हैं, हमारे में भी अनंत गुण है, और हम बने बनाए भगवान है। हमें सिर्फ अपने को भगवान जानना है ना? ठीक है, चलो, कौन से ग्रंथ में बताइए बात? समय सार में। अब आचार्य कुंद कुंद की जो पर्सनल डायरी थी ना, वो कौन सा ग्रंथ था आपको पता? अरे तीसरा नाम बोलो तो। नियम सारजी ग्रंथ। नियम सारजी ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने मुनिराजों के लिए उपदेश दिया। उन्होंने लिखा कि कोई भी मुनिराज जो है वो भ्रष्ट नहीं हो जाए, है ना, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, वो कौन सा ग्रंथ लिखा? नियम सार, है ना। मुनिराजों के आचरण का उसमें उपदेश उन्होंने दिया कि कैसा आचरण होना चाहिए। जो मुनिराज जिनवाणी के अनुकूल आचरण नहीं करते, उन्होंने कहा वो नरक में जाते हैं, निगोद में। ऐसा सब वर्णन उन्होंने कौन से ग्रंथ में किया? नियम सार जी ग्रंथ में। ठीक है, 3 ग्रंथ की बात की, प्रवचन सार जी, अरे समय सार जी और नियम सार जी, ये 3 ग्रंथ की बात हमने की है ना। चलो आगे। अब 4th ग्रंथ कौन सा है? 4th ग्रंथ कौन सा है? पंचास्तिकाय। अब आपको लोगों को जल्दी से यहाँ ध्यान दो, पंचास्तिकाय में किसका वर्णन है? जो हमारी अरहम पाठशाला के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अरहम पाठशाला ऑनलाइन पाठशाला चलती है ना, टोडरमल स्मारक से। उसकी भी मैं आपको बताऊंगा जानकारी, अभी सुनो। तो अरहम पाठशाला के जो बच्चे हैं उनको तो याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं? ध्यान से सुनना। चलो, 6 द्रव्य के नाम याद है कि नहीं? मैं याद कराता हूं, एक साथ बोलेंगे। पहला बोलो, जीव। ऐसे कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। अरे ऐसे बोलो, जीव। जीव। कौन बोला जीव? ऐसे नहीं, अरे जीव नहीं, ये तो जीव हो गई। ऐसे नहीं, जीव पहला, जीव दूसरा, अजीब। अब आप बोल रहे थे याद है, अजीब बोलने लगे। दूसरा, दूसरा कौन सा द्रव्य है? अरे अजीब नहीं है, दूसरा द्रव्य पुद्गल। ध्यान रखना, पहला, दूसरा पुद्गल। जोर से बोल लो, और जोर से। बहुत बढ़िया, पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा है धर्म। धर्म, धर्म, बहुत बढ़िया। चौथा होता है अधर्म। अधर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे एक्शन, हाँ ध्यान रखना है। तीसरा, चौथा अधर्म, पांचवा है आकाश। पांचवा ऐसे बोला क्या मैंने? आकाश ऐसे बोला क्या? पांचवा आकाश। और छठवा है काल। छठवा काल, छठवा काल। तो ये 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन पंचास्तिकाय ग्रंथ में है ना। तो किसे कहते हैं पंचास्तिकाय? तो काल द्रव्य को छोड़कर और जो 5 द्रव्य है ना, वो 5 अस्तिकाय कहलाते हैं।
ठीक है, इतना अभी समझो। तो इन वैसे तो उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन किया, लेकिन 5 अस्थिकाय का वर्णन। कौन कौन से हो गए 5 अस्थिकाय? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब बताओ, मैंने बोला और काल, काल करने लगे। अरे 5 में काल कैसे आ जाएगा? 5 में तो 5 ही आएंगे ना, काल नहीं आएगा, आकाश तक। ठीक है ओजस्वी, चलो। तो ये पंचास्तिकाय का वर्णन किसमें किया? पंचास्तिकाय ग्रंथ में। इतनी सरल बात है। देखो, काल द्रव्य का तो किया, लेकिन उसका काल द्रव्य का ऐसे किया सम्यक कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, तो लेकिन पंचास्तिकाय उस ग्रंथ का नाम। ठीक है, 5 हो गए। अब बचा कौन सा? अरे जोर से बोलो, और जोर से। अष्टपाहुड़ 5वां हमारा ग्रंथ बाकी है। अब अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद ने क्या वर्णन किया है, अष्टपाहुड़ में कौन कौन से ग्रंथ हैं, है ना, ये इसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी अपना टाइम हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें जितनी आज याद कराई उतनी चीजें सबको याद रखना है। अच्छा, 5वां नाम मैं भूल रहा हूं। अरे 5वां नाम क्या था? अरे ग्रंथ का नहीं, मुनिराज कुंद का 5वां नाम। अरे जोर से बोलो। अरहम याद हुआ कि नहीं हुआ? वक्र ग्रीवाचार्य। क्या है? वक्र ग्रीवाचार्य। क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य पड़ा था। ठीक है, चलो। ऐसे अपन ने बहुत 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 सारी चीजें अभी कुंद आचार्य के बारे में बात की। ठीक है, अपन ने एक भजन की लाइन बोली थी, वो अपन बोल के एंड करेंगे क्लास को। कौन सी बोली थी? हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को। बोलो, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे बच्चों संभाल के। मक्खन जो परोसा है छाछ को निकाल के, मक्खन जो परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना प्यारे बच्चों संभाल के, जिन वाणी को रखना प्यारे बच्चों संभाल के। देखो, मैंने आपको बोला जिन वाणी को रखना प्यारे बच्चों संभाल के, बोला कि नहीं बोला? तो आप लोग अपने आप को प्यारा बच्चा मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी मानते हैं। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी मानते हैं। तो अब जिनवाणी को संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? रखेंगे भैया। आपने बोला हम जाएंगे घर पे, अलमारी खोलेंगे और ये जिनवाणी संभाल के रख देंगे, बंद कर देंगे। ऐसे संभालना है? नहीं, ऐसे नहीं, उसको याद करना है। कैसे करना है? याद करना। याद करोगे तो परमानेंट समझ जाएगी ना, आपको याद हो जाएगी तो बस। अब तो कहीं आपको संभालने की जरूरत नहीं, आपने दिमाग में रख ली। ठीक है, काव्य ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, शौर्य याद करना है। ठीक है, सब लोगों को याद करना है, समय सार याद करेंगे पूरापन। करोगे कि नहीं करोगे? तो एक बार बोल दो, एक सुनो। हाँ, कोशिश करना ना, बस कोशिश करोगे तो हो जाएगा याद। सुनो सुनो, देखो सुनो, अपन बहुत सारी बातें समय सार के बारे में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ सुनो, एक बार मुझे बोल दो, जिन वाणी को रखेंगे हम भैया संभाल के। बोलो, जिन वाणी को रखेंगे हम भैया संभाल। बोलो, आचार्य कुंद देव की, ग्रंथाधिराज समय सार परमागम महाशास्त्र की जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, क्या बात, इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग। चलिए, अपन मिलते हैं कल 6:30 बजे। अभी यहाँ से अपन आध्यात्मिक पाठ करेंगे। आप सभी लोग भी हमारे साथ यहाँ से आध्यात्मिक पाठ करेंगे और हम सभी यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। हमारे कैमरामैन वाले भैया सुन रहे हो तो उनको आप लोग सुना दो भैया। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुन रहे हैं वो, है ना। चलो, हाँ आज पढ़ेंगे पक्का। चलिए, मेरी भावना का हम यहाँ पाठ करेंगे। जिनेंद्र अर्चना में, जिस किसी के पास हो, जिनेंद्र अर्चना में मेरी भावना आप सभी के सामने स्क्रीन पर भी आएगी। हेलो।
और ये हम यहाँ से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। शांति कुंथुअरनाथ भगवान यहाँ विराजमान है अलवर में, चैतन्य एनक्लेव जिन मंदिर में। बोले अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरी भावना आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, आप सभी लोग बोलेंगे। देखिए बहुत सुंदर है, मेरी भावना है। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? कब? हमेशा। कब? हमेशा, है ना? कैसी होनी चाहिए, इसको हम यहाँ से पाठ करेंगे। बेटा आप लोग भी बैठ जाओ, मस्ती नहीं करो। काव्य, हाँ बेटा, उल्टी परिक्रमा लगा रहे हो आप कैमरे में दिखने के चक्कर में। यहाँ से ऐसी सीधी परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है? हाँ ऐसे ये उल्टी होती है, ध्यान रखना। चलो पढ़ते हैं भाई दिव्यांश। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी में, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे।
बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृत घन कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी समसान भयानक, अटवी में नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। कैसी है मेरी भावना हम सभी ने भाई, आपकी ऐसी भावना होती है कि नहीं होती है? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि भैया मर के स्वर्ग में चले जाएं, नरक में नहीं जाएं। हाँ, ऐसी भावना बातें हैं हमारी। अभी मृत्यु नहीं हो, अभी तो बहुत कुछ कमा के रखना है। हाँ, अभी तो बहुत समय तक जीना है। बताइए ऐसी भावना है कि नहीं है? दादा ने जब सहजता की बात शुरू की थी प्रवचन सार जी की गाथा से, छठवीं गाथा से, तब वो समता भाव किसे कहते हैं बोले, साम्य भाव का नाम समता है।
कि जैसी परिस्थिति हो उसको सहर्ष स्वीकार है। एक उदाहरण दादा देते थे, बोलते थे डुग्गो मायके जाओगी तो कहीं हो जाएंगे, और ससुराल जाओगी तो कहीं जाएंगे। जैसा है उसमें सब में सहर्ष स्वीकार है। जो भी चीज है, कहीं नरक में जाएंगे, आयु बंद हो गई होगी तो हम क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही। और यदि नहीं हुई स्वर्ग की, ठीक है, जो मिल गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। इच्छा किसी चीज की हमारी नहीं होनी चाहिए, ना वह उम्र की, ना धन संपत्ति की। लक्ष्मी आवे या जावे, अरे ऐसे कैसे चली जाए, आपको क्या पता खून पसीने की कमाई है, ऐसे कैसे चली जाए। है जाना होगा तो कोई नहीं रोक सकता उसको। आपका उदय होगा तो जाएगी। आपने खून पसीने से नहीं कमाया, आपने तो खून पसीने का जो भाव किया, लक्ष्मी को इकट्ठा करने का भाव किया, वो तो परिग्रह का भाव था। और परिग्रह तो, अरे बोलो, परिग्रह तो पाप भाव है कि नहीं है। तो फिर पाप काम करके, पाप भाव करके तो पुण्य की सामग्री की इच्छा नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती। तो फिर वो तो पुण्य के उदय से ही होती है। तो जितनी परिग्रह की चाह की, जितनी भी लक्ष्मी की चाह की, उतना ही वह दुख का कारण बनी। परिग्रह तो दुख का कारण है। और नरक गति का कारण बताया आचार्य उमा स्वामी ने, तो बहु आरंभ बहु परिग्रह से नारकस्य आयुषा, नरक गति का आयु का कारण बताया है। तो फिर तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, उसको वो मेरा नहीं है, और मेरा जो है वो बढ़ता नहीं है। कल अपन ने बात की थी, अगुरु लघुत्व गुण है मेरे में। अगुरु लघुत्व गुण के कारण ना एक गुण कम होता है, ना किसी के द्रव्य का मेरे में आ सकता है। तो ये पुद्गल की सामग्री मेरे में कैसे आ सकती, नहीं आ सकती। और इसमें बहुत सुंदर भावना जो है वो भाई है, ना किसी के अपशब्दों को हम मतलब बुरा मानकर उनसे हम व्यर्थ में बकवाद करें। और यहाँ तो ऐसी भावना भाई, कोई किसी से बोले ही नहीं, कोई किसी से अपशब्द बोले ही नहीं, ऐसी भावना इसमें भाई है। कोई किसी से बोले कि नहीं बोले, हमें तो इतना ध्यान रखना है, कम से कम हम तो किसी से ना बोले, हमारी तो ऐसी भावना हो। और समस्त धर्म, समस्त जगत में धर्म का प्रचार हो। बहुत सुंदर प्रवचन इसके आदरणीय संजीव जी भाई साहब के अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी भावना पर हुए हैं, तो आप लोग अवश्य सुने और बहुत आपको उसमें आनंद आएगा। चलिए, अभी हम सभी यहाँ से ऐसी ही मेरी भावना, ये समझ लो दूसरे शब्दों में, हम सभी यहाँ से पढ़ रहे हैं कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। आदरणीय रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित साहब की रचना है, जिनेन्द्र आराधना संग्रह में है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर आएगी। चेतो चेतो आराधना में, चेतो चेतो आराधना में बहुत सुंदर यह पंक्ति है, एक साथ हम पढ़ेंगे। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्मल। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र होत साहसे शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहे दो मिथ्यात्वमल, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्मल। ये जो हमारे आसपास स्थावर जीव भी हैं, जो भी हमें आसपास दिखाई दे रहा है, ये हमें किस किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं, क्या क्या हमें ये दे रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये 5 स्थावर है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। तो ये हमें इन्होंने क्या गलती की जो ये जीव इस पर्याय में उत्पन्न हुए, और वो गलती अब हम ना करें, ऐसी बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही।
वायु कहे भ्रम ना व्यथा, वायु कहे भ्रम ना वृथा, हो निज में निश्चल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो, कहे तरुवर शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या है भैया, आराम बड़ी अच्छी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है ना, कितनी अच्छी बात है। पड़े रहो आराम से, बहुत मजा आता है ठंडों में, और इसमें उसमें एसी चला वो मतलब रजाई उड़ो और सो जाओ, क्या दिक्कत है, हीटर लगा लो सो जाओ, मजा आता है हमें तो पड़े रहने में। वो कह रहे हैं यदि ये प्रमाद को आदर्श मानोगे, सोने को अच्छा मानोगे, इसको अच्छा मानोगे, तो फिर पेड़ बन जाओगे। लो एक ही जगह पे रहो हमेशा, चलना फिरना नहीं पड़ेगा। और फिर हमें घूमना बहुत बढ़िया लगता है, हम तो घूमे, यहां जाए वहां जाए, ये घूमे। अरे अनंत पुद्गल परावर्तन किए, और इस परावर्तन में हमने अभी तक क्या किया, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ। बताओ, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां पर जन्म नहीं हुआ हो। और हमें लगता है कि यहाँ घूमना बाकी रह गया, अभी तो बहुत घूमना है, घूमने में अच्छा है, मजा है, ऐसा हमें लगता है। वो कह रहे वायु कहे ब्रह्मना व्यथा, हवा बन जाओगे ज्यादा घूमने की भावना रखी तो। वो हवा से सीखो, उसमें अनंत जो जीव हैं वो क्या यही घूमने घूमने की भावना रखी तो अब घूम रहे हैं, लो घूमो जितना घूमना है। इसलिए कह रहे निज में निश्चल हो जाओ, इसलिए कह रहे कि अपनी आत्मा को समझो। मायाचारी का फल क्या कहते हैं, मायाचारी संक्लेशता का फल, कहे तेरे हंच जागो अब मोह नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। श्रृंगार भोगों की रुचि का फल, कहती नारी कंजूसी पूर्वक संचय का फल, कहते बेखारी। बहुआरंभ परिग्रह पल में, नार की व्याकुल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। पूर्व में शरीर का श्रृंगार किया, भोगों में रुचि मानी, इसलिए नारी पर्याय प्राप्त हुई है। और नारी पर्याय भी आदर्श नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें हम संयम धारण नहीं कर सकते, मुनिराज नहीं बन सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। हमें भोगों की कोई सामग्री लाना हो तो उसमें हमारा कोई कंजूसी नहीं, वो तो पूरे। और मंदिर में कोई दान देना हो तो वो बगल वाला कितना दे रहा उससे ज्यादा देंगे, लेकिन जो है जितनी हमारी शक्ति है उतना नहीं दे सकते, उसमें हम जो है वो कंजूसी करते हैं। असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी। कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। घेनावना तन रूप अंगो, पांग है शिथिल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। इतना वर्णन किया और अब क्या कह रहे हैं, यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो,
निवृत्त हो विषय कषायों से निज तत्व विचारो। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। निवृत्त हो विषय कषायों से निज तत्व विचारो। चक्री के वैभव भोग भी, चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। चलो चक्रवर्ती की बात छोड़ो, मुकेश अंबानी, अभी एक बम की गाड़ी की खबर आ गई थी तो कितनी आकुलता, बोलो आप विचार कर रहे हैं, कितनी आकुलता हो जाती, निरंतर वो संपत्ति बनी रहे बनी रहे बनी रहे, इस बात की कितनी आकुलता है। वो जिस स्थान पर भी है देश में पैसे के नाम पे, वो बना रहे बना रहे बना रहे, इसकी कितनी आकुलता है। वो कह रहे चक्रवर्ती के जो भोग हैं, वैभव है, वो भी सुख देने में समर्थ नहीं है, वो भी असफल है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले दिन वैराग्य भावना में पढ़ा था कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थन कर क्यों त्यागे, काहे कौन से साधन करके संयम सो अनुरागी। बताओ, यदि होता तो वो ऐसा क्यों करते, वो क्यों त्याग करते। मजा आता उनके पास तो तीन लोग क्यों, मतलब जो मनुष्य में सबसे ज्यादा इतनी उत्कृष्ट संपदा होती है वो चक्रवर्ती के पास होती है। फिर इसलिए कहा कि वो भी जो है वो सुख देने में असफल हैं, और हमारे पास थोड़ी सी जो है वो अनुकूल सामग्री हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। पाकर किंचित अनुकूलताएं व्यर्थ ना भूलो। है पराधीन आकुलता मैं नहीं मोह में भूलो। ध्रुव चिदानंदमय आत्मा का लक्ष्य करो अविरल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। पुण्यों की भी तृष्णायनता बाधित जानो। पुण्यों की भी तृष्णायनता अबाधित जानो। बंधन तो बंधन ही उसे शिव मार्ग मत मानो। जो अंक बिन बिंदी त्यों स्वानुभव बिन जीवन निष्फल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। अब बताओ कैसी बात कह दी इसमें। अपन ने अभी आदरणीय संजीव जी भाई साहब से भी इस बात को सुना था, आश्रव अधिकार की जब चर्चा की थी, बंध अधिकार की। बंध अधिकार में हमने सुना था, पढ़ा था कि ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस बाती शुभ और अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। ये पुण्य पाप दोनों जो बेड़ियां हैं वह दोनों ही बंधन का कारण है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पुण्यों की भी तृष्णायनता। ये क्या है तृष्णायनता? मतलब पुण्य की, पुण्य मुझे मिल जाए और पुण्य का उदय, मेरा पुण्य का उदय हो, मेरा पुण्य का उदय हो, ये है जो पुण्य की तृष्णायनता। पुण्य की भी तृष्णा, पुण्य की सामग्री की भी तृष्णा और पुण्य के उदय की भी तृष्णा, क्योंकि सामग्री उदय में ही मिलती है। तो इसलिए ये भी अबाधित जानो। बंधन तो बंधन ही है, उससे शिव मार्ग मत मानो। चाहे वो शुभ बेड़ी का हो चाहे अशुभ बेड़ी का हो, भाई साहब ने एक्सप्लेन किया ही था कि वह बंधन ही है और उसे शिव मार्ग मत मानो। हम मंदिर आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इनसे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए है। छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी पे तो रहना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ी पे ही बैठ जाओगे तो फिर छत पे पहुंचोगे क्या भाई साहब, बोलो? नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ये पुण्य को भी बंधन का कारण ही मानकर इसकी इच्छा मत रखो, इसकी इच्छा नहीं रखो, क्योंकि इच्छा रखोगे वो दुख का कारण होगी। क्योंकि अपेक्षा की उपेक्षा, जो आपने अपेक्षा की है उसकी उपेक्षा होगी तो दुख होगा। तो इसलिए अपेक्षा ही नहीं करो, तो फिर उपेक्षा होने पर भी जो है वो कुछ सुख दुख के प्रसंग नहीं बनेंगे। पढ़ते हैं आगे, कितनी अच्छी पंक्ति थी अंतिम। ज्यों अंक बिन बिंदी त्यों स्वानुभव बिन जीवन निष्फल। जिस प्रकार 0 0 0 0 0 0 0 0 मैं आपको ऐसा ब्लैंक चेक दे रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं जितने जीरो लगाना हो लगा लो, लगा लो जीरो, लेकिन उसके आगे में कुछ भी संख्या 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा तो वो किस काम के, बताओ? है किसी काम के नहीं है। कि ज्यों अंक बिन बिंदी निष्फल है, उसी प्रकार स्वानुभव के बिना हमारा जीवन निष्फल है। आत्मानुभव के बिना ये जीवन निष्फल है, कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रथम में प्रथम स्वानुभव करना चाहिए, मर पच के स्वानुभव करना चाहिए।
अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ। अंतर्मुख हो बस मात्र, जानन हार जनायो। अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ। अंतर्मुख हो बस मात्र, जानन हार जनाओ। संतुष्ट निज में ही रहो, संतुष्ट निज में ही रहो, ब्रह्मचर्य हो सफल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। सब प्राप्य निज में ही अहो, स्थिरता और लाओ। तुम नाम पर व्यवहार के, बाहर ना भरमाओ। निर्ग्रंथ हो निर्द्वंद हो, ध्याओ निज पद अविकल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। निज में ही सावधान, ज्ञानी साधु जो रहते, वे ही जग के कल्याण में निमित्त है होते। ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, पर की चिंता निष्फल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निष्प्रहे, निर्भय सहज निशंक। निर्मूढ़ हो निर्मोही हो, पाओ शिव पद अविचल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। देखो देखो यह जीव की वैराधना का फल। चेतो चेतो आराधना में, मत बनो निर्मल। चेतो चेतो आराधना में, मत बनो निर्बल। चेतो चेतो आराधना में, मत बनो निर्बल। चलिए, एक हम बहुत सुंदर हमने हमारे मुनिराज यशोधर मुनिराज की गाथा पृष्ठ क्रमांक 270 अध्यात्म जिनेन्द्र आराधना संग्रह में ही पृष्ठ क्रमांक 270 बड़ी हो जाएगी। हम यहाँ से अभी समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए मंगल श्रृंगार हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर भी आएगा, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ। जिनेन्द्र आराधना संग्रह में पृष्ठ क्रमांक है 208 208 पृष्ठ पर मंगल श्रृंगार। वास्तव में श्रृंगार क्या है, यह हम सभी यहाँ से पढ़ेंगे। आप सभी लोग भी यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर एक साथ बोलेंगे, अद्भुत यह रचना है। कैसा होना चाहिए हमारा श्रृंगार, कैसा श्रृंगार वास्तव में श्रृंगार कहलाता है, ये हम सभी यहाँ से पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर मंगल श्रृंगार आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने।
हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिन साएगी। जो नाक में नथुनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। देखो आप लोग एक एक चीज यहाँ पढ़े, वो पंक्तियां मिलाएं कि हम क्या क्या श्रृंगार करते हैं और वास्तविक श्रृंगार क्या है। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा है, गुरु मुनिराजों की आज्ञा, वीतरागी संतों की आज्ञा वो हमारे सिर माथे हो, उसका हम पालन करें, तब उससे मस्तक का श्रृंगार है। ना कि आपने मुकुट पहन लिया चूड़ामणि वाला, वो उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे इसमें कहा कि कानों में बालियां पहननी बड़ी बड़ी, उससे कुछ नहीं होगा। कुंडल वो जो है वो उनसे कानों का श्रृंगार नहीं है। सत शास्त्र श्रवण हो कर्णों का कुंडल वो है। कुंडल तो वो अज्ञानी मानते हैं जो कानों को कुंडल पहन पहन कर अच्छा मानते हैं। फिर हीरों का हार तो व्यर्थ है, कंठ में सुगुणों की माला होनी चाहिए। समझ में आया? गुण रूपी माला पहनो, उससे जो है वो सुशोभित है, ना कि बड़ी बड़ी मालाएं। हार से कुछ नहीं होगा। और हाथ कैसे सुशोभित होते हैं? कर पात्र दान से शोभित हो। पात्र दान करने से जो है वो हाथ जो है उनकी शोभा है, ना कि हाथ फूल हाथ में पहन लिए उनसे, या जो कंगन इत्यादि पहन लिए उनसे। फिर घड़ी पहने, घड़ी कौन सी? फास्ट ट्रैक की कौन सी डिजिटल वाली की सोनाटा की, जो भी मतलब टाइटन की अच्छी, अरे सोने की घड़ी है। वो कह रहा है ये घड़ी कुछ काम की नहीं है। कौन सी घड़ी काम की है? देखो पंक्तियां देखो, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिनसाएगी। बहुत सुंदर भजन है सुमत प्रकाश जी पंडित साहब का। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। बहुत सुंदर ये भजन सुमत प्रकाश जी पंडित साहब का है। ऐसे इसमें कह रहे, अब वो कह रहे कि नाक में जो आपने नथनी पहन रखी है, महिलाएं पहन रखती हैं, नाक में नथनी पहनी है, वो किस काम की? वो तो अंतर का राग बताती है आपके। और आप हर वक्त आत्म राम का सुमरन कर रहे हो, भगवान का सुमरन कर रहे हो, श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से, हर एक श्वास में भगवान का सुमरन हो, तब ये नासिका शोभा पाती है। देखो आगे लिपस्टिक लगा लेते हैं और क्या क्या लगा लेते हैं, इन सब की निरर्थकता बता रहे हैं। सुनिए आगे पढ़ते हैं। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरा आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। होठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुड़ियों को लगते ही भाई। ये होठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख आई। अब सोचो, हमने तो बचपन से जब से पैदा हुए तब से यही पंक्तियां सुनी है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। अब आपका कुर्ता हो भाई साहब, उस पर कुछ लग जाए तो वो सुशोभित होगा कि गंदगी हो, गंदा होगा? ऐसे कह रहे हैं आपका चेहरा साम्य भाव से शोभित होता है। क्रीम पाउडर तो फिर छुटाते क्यों? अच्छा ठीक है, लगा लेते तो फिर छुटाते क्यों? बाद में मुंह धोते क्यों? बताओ। क्रीम पाउडर लगा लेते हो, फिर कुछ समय बाद मुंह क्यों धोते हो जब अच्छे लगते हो तो इसलिए कह रहा है कि क्रीम पाउडर मुख को उज्जवल नहीं बनाता, मलिन बनाता है। साम्य भाव जिस चेहरे पर हो वह चेहरा शोभा पाता है। धन्य है वीतरागी भगवान की मुद्रा, धन्य है दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा, उनके साम्य भाव है, उनके ज्ञानियों के चेहरे पर साम्य भाव होता है। ये श्रृंगार से जो है वो अच्छा नहीं बनता। देखो, आंखों में काजल सील कहो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो। स्वामी का रूप बसा होवे, अरु नाता केवल धर्म से हो। कैसा कहा? आंखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो।
और स्वामी का रूप बसाओ। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा हमारे आंखों में बसी हो, बस नाता किससे हो? धर्म से हो। कितनी मतलब एक एक पंक्तियां जो है वो समस्त राग पर प्रहार करने वाली है कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। विचार कर, क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। ये सब चीजें जो है वो छोड़ने जैसी है। आगे देखो, क्या हमारी कमर जो है वो करधनी बांधने से सुंदर लगती है क्या? देखिए आगे पढ़ते हैं। जो कमर कर धनी से सुंदर, मानो उस सम है मूड नहीं। जो कमर ध्यान में कसी गई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। पैरों में पायल ध्वनि करती वे, अंतर द्वंद बताती है। जो चरण चरण की ओर बढ़े, उनके सन्मुख शर्माती बताओ, है। भगवान के चरणों की तरफ हमारे चरण बढ़े, वो वास्तव में जो उनसे इन चरणों की शोभा है। या तो देखो, या तो फिर जो है वो पद्मासन रूप विराजमान होकर या एक स्थान पर विराजमान होकर समस्त जगत से कुछ भी घूमना बाकी नहीं है, सब घूम लिया अनादिकाल से। चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चतुर में निजात्म तत्व ही सा। ऐसा समझ लिया तब तो इन चरणों की शोभा है कि भैया चलो पद्मासन में अब बैठ आसन लगा लिया। या फिर जिनेंद्र भगवान के चरणों की ओर ये चरण हमारे बढ़ रहे हैं, तो फिर जो है उसकी सार्थकता है। आगे, कपड़े तो अच्छे पहने, बढ़िया हमारे लिए। देखो क्या कह रहे हैं, कितने मतलब कितनी बढ़िया पंक्तियां पढ़ते हैं। ऊपर भाई से थोड़ा ऊपर। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है। पर सच पूछो उनके अंदर, आत्म का रूप सिसकता है। जब वायब मोक्षु रूप धार, ज्ञानांबर को धारण करता। अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर शिव रूप प्रकट करता। जड़ वस्त्रों से तो रागी लोगों को तन सुंदर लगता है, मुनिराज जिन्होंने ज्ञान रूपी अंबर को धारा है, ज्ञानी जिन्होंने ज्ञान रूपी अंबर को धारा है। दिगंबर क्यों कहते हैं? कि दिशाएं जिनके अंबर बन गई, अंबर मतलब वस्त्र, तो दिशाएं जो है वो जिनके वस्त्र बन गई, ऐसे दिगंबर मुनिराज, उन वो वास्तव में शोभित हैं, वो मोक्ष मार्ग पर शोभित होंगे। जो कपड़े में अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को लगता है। और पर सच पूछो उसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। सिसकना मतलब क्या होता है? ऐसे रोते हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके, जो मतलब सांस अंदर ले लेके, ऐसे ऐसे जो है वो आत्मा इन वस्त्रों के अंदर पैक हो रही, कैद में है, ऐसा कह रहे। एक तो शरीर के अंदर ऊपर से और कपड़े, वो कह रहा है जो दिगंबर मुद्रा धारण होते हैं, ज्ञानांबर, ज्ञानांबर मतलब ज्ञान रूपी अंबर से, जो क्योंकि हम ज्ञान अंबर से ही तो सुशोभित हैं, निर्वस्त्र होते हैं, निर्देह है यह आत्मा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा कि ज्ञानांबर को जो धारण करते हैं और रागांबर का जो त्याग करते हैं, उनका सुंदर शिव रूपी मोक्ष, मोक्ष रूपी जो स्वरूप है वो प्रकट होता है, और वो वास्तव में सबसे सुंदर है। आगे, और क्या जगत में सबसे सुंदर है? एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में। जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती शिव मग में। वह समव शरण में सिंहासन पर, गगन मध्य शोभित होता। रत्नात्रय के भूषण पहने, अपनी प्रभुता प्रगटाता। अपनी प्रभुता को प्रगटाता, पर नहीं यहाँ भी इतनी सिरी। योगों को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ लोकाग्र जाए अविचल होता। इस प्रकार यह सुंदर रचना हमने यहाँ से पढ़ी, और अब हम सभी ऐसा ही सुंदर अकृत्रिम स्वरूप पंचमेरु में जिन जिनेंद्र भगवंतों का विराजमान है, वहां पंचमेरु की सुंदर रचना का वर्णन हम आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा, आदरणीय भाई साहब के माध्यम से एनिमेटेड रूप में हम सभी पंचमेरु के दर्शन करने के लिए